हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अभी हमने इससे पहले जो था आपको मैंने फंडामेंटल और बेसिक यूनिट करवाए थे और उसके बाद डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में बताया था। तो 7 यूनिट हैं हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ के, ठीक है। ये थी हमारे पास 7 बेसिक क्वांटिटी, लेंथ, ठीक है, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब इन्हीं की हेल्प से हम जितने भी यूनिट हैं, ठीक है, जैसे मास, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला और मोल को यूज़ करते हुए जितने भी बाकी के यूनिट्स हैं वो हम डिराइव कर सकते हैं। क्योंकि ये 7 बेसिक यूनिट से बाकी के यूनिट जो हैं डिराइव होते हैं, तो इसलिए हम बाकी के यूनिट्स को क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज द डिराइव्ड यूनिट्स। अब डिराइव्ड यूनिट्स जो हैं आपने देखा होगा, अब एक सिंपल सी मैं एग्जांपल देता हूँ कि हमने स्पीड क्या किया था, स्पीड और वेलोसिटी किया है हमने, ठीक है। वेलोसिटी इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, ठीक है। एक सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। तो देखिए अब इसमें हमारे पास वेलोसिटी जो है इसका यूनिट क्या रहेगा, डिराइव्ड यूनिट रहेगा। वो कैसे रहेगा डिराइव्ड यूनिट, देखिए हमने क्या बोला, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम, मीनिंग डिस्टेंस अबाउट टाइम। तो डिस्टेंस को हम कैसे मेजर करते हैं, दैट इज़ अ मास, सॉरी मीटर से, ठीक है। दैट इज डिस्टेंस इज एक्चुअली क्या है, लेंथ है, तो हमने इसको मेजर किया मीटर से। और दैट इज़ अ पर यूनिट टाइम, और उसके पास टाइम का क्या यूनिट रहेगा हमारे पास, सेकंड। तो इसका यूनिट आएगा मीटर पर सेकंड, जहाँ हम उसको लिखेंगे मीटर सेकंड इनवर्स। तो ये डिटेल में अभी मैं आपको इस पेपर के ऊपर करके बता देता हूँ कि कैसे ये रहेगा। देखिए अभी इससे पहले हमने ये तो पता कर ही लिया कि फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं, ठीक है। फंडामेंटल 7 जो एसआई क्वांटिटीज़ हमने मान ली हुई हैं, ठीक है। दैट इज़ अ, इसका मैंने एक आपको फार्मूला बताया था, लीमा टेट्ला, ठीक है। एल ई फॉर लेंथ, एम ए फॉर मास, टी फॉर टाइम, ई फॉर इलेक्ट्रिक करंट, टी फॉर टेम्परेचर, एल फॉर लुमिनस इंटेंसिटी एंड ए फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये हमारे पास 7 बेसिक क्वांटिटीज़ थी। 7 बेसिक क्वांटिटीज़ के जो यूनिट हैं उनको हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। अब फंडामेंटल यूनिट्स के बाद आते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। अब जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं इन्हीं लेंथ, मास, ठीक है, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, जो लुमिनस इंटेंसिटी और साथ में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, इन्हीं से जो निकाले हुए यूनिट हैं वो हमारे पास क्या आते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स। और इन्हीं से जो निकाली हुई क्वांटिटीज़ हैं उनको हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। अब देखिए बेटा, यूनिट जो हैं ये अभी आपको +2 +1 में निकालने आएंगे। अब जिसको यूनिट निकालने आ गए, तो अगर आप यूनिट नहीं लिखते हो किसी न्यूमेरिकल में, न्यूमेरिकल की वैल्यू निकालने के बाद, आंसर निकालने के बाद, तो उसमें आपके मार्क्स मोस्ट प्रोबेबली कट जाते हैं। तो मार्क्स कटने से बचने का एक ही तरीका है कि हम क्या करें, यूनिट्स जो हैं हमें निकालने आने चाहिए। जैसे आपको मैं एक सिंपल सी एग्जांपल लिख के बताता हूँ। हमारे पास ये डिराइव्ड क्वांटिटीज़ मैंने यहाँ पर लिख रखी हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, एरिया, प्रेशर, डेंसिटी। तो ये सारी की सारी हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे हमने वेलोसिटी का फार्मूला किया हुआ, वेलोसिटी क्या है, ठीक है। अब इसका यूनिट जो है हमें 9th में आ जाता है कि वेलोसिटी का भाई यूनिट बताओ क्या है। तो वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय डिस्टेंस अपॉन टाइम जो है, इसका ये फार्मूला रहता है, राइट। लेकिन अब ये डिस्टेंस अपॉन टाइम का जो फार्मूला तो हमने सीख लिया, ठीक है। अब डिस्टेंस को हम कैसे मेजर करते हैं, डिस्टेंस इज इन एक्चुअल इट इज़ लेंथ, और ये क्या है, टाइम आ गया हमारे पास। डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में। टाइम को किस में मेजर करते हैं, सेकंड में। तो ये हमारे पास आ गई डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। वेलोसिटी का यूनिट क्या आ गया हमारे पास, वेलोसिटी का यूनिट आ गया दैट इज़ मीटर पर सेकंड, इसको ऐसे बोलना है। या फिर आप देखिए कि ये सेकंड नीचे है, इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो इसके ऊपर पावर 1 थी, ऊपर जाकर पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो हमारे पास आ गया मीटर सेकंड इनवर्स। तो ये रहा हमारे पास वेलोसिटी का जो फार्मूला था, हमने जो यूनिट था वो निकाल लिया। ऐसे हमारे पास आ जाती है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या है, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मीनिंग दैट इज वेलोसिटी अपॉन टाइम रहेगा इसका जो हमारे पास यूनिट है। अब वेलोसिटी की हमारे पास क्या निकाल ली हमने यूनिट, ये देखिए ये सारी की सारी इंटर रिलेटेड है चीज़ें। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या आ गया हमारे पास, मीटर सेकंड इनवर्स। तो टाइम का क्या था, दैट इज सेकंड। तो ओबियसली जब जो ऊपर जाएगा तो हमारे पास क्या आ गया, मीटर सेकंड इनवर्स इंटू सेकंड इनवर्स। तो ये क्या आ गया हमारे पास, मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। तो ये बड़ा इजी सा वे मैंने आपको बता दिया कि कैसे यूनिट निकालने हैं। अब हमने 2 यूनिट निकाल लिए, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का। अब हम नेक्स्ट यूनिट जो निकालेंगे ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अब हमारे पास आ गया
दैट इज इक्वल टू, थर्ड हमने निकाला फोर्स का, ठीक है। फोर्स किसके इक्वल होती है, ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एम ए, याद आया आपको फॉर्मूला, ठीक है। एफ इज इक्वल टू एम ए का फॉर्मूला तो याद होगा आपको, ठीक है। तो फोर्स का हम कैसे निकालेंगे यूनिट फिर, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू एम, ठीक है, एम इज इक्वल टू मास, ठीक है, तो दैट इज ए किलोग्राम। एक्सेलरेशन का क्या यूनिट निकाला अभी आपने, मीटर सेकेंड इनवर्ट स्क्वायर। तो फोर्स का यूनिट क्या रहेगा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्ट स्क्वायर। लेकिन किलोग्राम सेकेंड इनवर्ट स्क्वायर को हम न्यूटन भी बोल देते हैं, ठीक है, तो हम इसकी जगह पर न्यूटन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कितने न्यूटन फोर्स लग रही है, ठीक है, ये भी हम यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, फोर्स के बाद नेक्स्ट हमने किया दैट इज लेट अस स्टार्ट प्रेशर, ठीक है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो फोर्स का तो हमें पता चल गया, फोर्स का यूनिट है किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्ट स्क्वायर। एरिया जो है वो किसके इक्वल होता है, दैट इज लेंथ इनटू लेंथ, ठीक है, ओके, दैट इज इक्वल टू मीटर इनटू मीटर, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्ट स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर, राइट। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, हम इसको कि इसको यही रहने दें, यहीं से इसको काट दें, ठीक है। तो ये क्या रहेगा हमारे पास, किलोग्राम मीटर इनवर्ट सेकेंड इनवर्ट स्क्वायर। तो ये हमारे पास प्रेशर का आ गया, ठीक है। तो प्रेशर के बाद अगर हमें वॉल्यूम का निकालना है, वॉल्यूम का तो आपको पता ही है, ठीक है। हम निकाल लेते हैं डेंसिटी का। तो डेंसिटी इज इक्वल टू, डेंसिटी किसके इक्वल होगी, ठीक है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो मास किस में रहेगा, किलोग्राम में, वॉल्यूम कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो एल बी एच लगा लिया है, तो तीनों के तीनों डिस्टेंस में, तो मीटर इंटू मीटर कर दिया हमने, ठीक है। तो ये क्या रह गया हमारे पास, दैट इज किलोग्राम मीटर क्यूब या फिर किलोग्राम मीटर क्यूब इनवर्स। तो ये भी हमारे पास रहेगा। तो ये, लेकिन एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि जब भी आपने यूनिट निकालने हैं, यूनिट निकालते हुए आपको एसआई वैल्यूज़, जो एसआई सिस्टम है, सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है वो आपको लर्न रखना है, आपको कोई और यूनिट याद नहीं करना है। तो ऐसे हमारे पास एक और था, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, प्रेशर, डेंसिटी हमने निकाल लिया। तो ऐसे ये हमने डिफरेंट जो है एरिया, जो चीज़ें हैं हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप और भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो और भी जो आपके दिमाग में आता है उन सभी यूनिट्स को निकाल कर देखिए। दीज आर द सम ऑफ द ईजीएस्ट वे आई कुड फाइंड। तो हैव अ नाइस डे, कीप वाचिंग माय वीडियोस, थैंक यू।